Hi everyone, my name is Shubhangi and finally I am a CBSE class 11th official grader and I opt commerce for my class 11th and 12th journey क्योंकि रिजल्ट्स आर आउट क्लास 10th CBSE का और 12th का भी। तो आपको अगर मेरा रिजल्ट जानना है क्लास 10th बोर्ड का तो यू कैन चेक आउट माय चैनल, उधर रिसेंट में वीडियो होगा। तो आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस अब तक का कि कॉमर्स मुझे कैसा क्या लग रहा है, क्योंकि बहुत जन ही कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं और बहुत जन अब तक पढ़ना शुरू भी नहीं किया। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट एंड राइट टाइम। आप लोगों को कैसा क्या लगेगा, क्योंकि इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि मैंने अपना क्लास 11 का प्रिपरेशन बहुत दिन पहले से स्टार्ट कर दिया था, अप्रैल से। तो आई थिंक आई विल बी अ बेटर गाइडर फॉर यू टू गाइड। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द सब्जेक्ट इन कॉमर्स एक एक करके, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी अबाउट कोचिंग, ट्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच एंड देन रेफरेंस बुक। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी, सो कॉल्ड हार्ड सब्जेक्ट। देखो, फ्रॉम माई ओपिनियन अकाउंटेंसी इज ट्रिकी बट नॉट दैट चैलेंजिंग कि आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, धीरे 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 टाइम लगेगा, बेस बनने में भी टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कर लोगे। लेकिन आपका अगर ज़्यादा लाइक रोट लर्निंग है, आप ज़्यादा रट्टा मारते हो तो बहुत ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैंने अभी तक जितना किया है, मैंने जर्नल कंप्लीट कर लिया। जर्नल चैप्टर मुझे इतना ट्रिकी नहीं लगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लगाती हूँ, ऐसे करती हूँ। लेकिन आप लोग अगर ज़्यादा याद करने में फोकस करते हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि अकाउंट्स में इट विल बी सो मच टफ एंड चैलेंजिंग अगर आप रट्टाबाजी करो तो। जिन लोग ने स्टार्ट नहीं किया कि जर्नल में लाइक अकाउंट्स में क्या कैसा, मैं जर्नल वर्नल बोल रही हूँ क्या है। देखो, अकाउंट्स एक लाइक सब्जेक्ट हिसाब किताब वाला है, उधर आपको मेंटेन करना पड़ता है। अभी तक मुझे आगे का तो नहीं पता, मैंने जर्नल ही पढ़ा है। तो जर्नल का मैं बोलना चाहूँगी कि इट इज़ लाइक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आपके बिजनेस पे कौन लाइक आप कुछ सोल्ड कर रहे हो, आप कुछ परचेज कर रहे हो, सब कुछ आपको रिकॉर्ड बनाते रखना है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो वैसा एक चीज़ है, मैं आप लोग को आइडिया दे देती हूँ। वैसे आप लोग को तो आगे पता चली जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन दिस इज़ अ शॉर्ट बेसिक आइडिया। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत लोग कहते हैं अकाउंट्स इज लाइक मैथ्स। देखो, आई विल नॉट से दैट अकाउंट्स इज एग्जैक्टली लाइक मैथ्स, लेकिन इट नीड्स कंसिस्टेंसी लाइक मैथ्स। क्योंकि मैथ्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा बेटर बनते जाओगे, एंड इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। आप अकाउंट्स का जितना क्वेश्चन लगाओगे रोज़, लाइक आप टारगेट ले लो कि 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आप जितना करते रहोगे उतना ही आप प्रो बनते जाओगे। तो यही मैं कहना चाहूँगी, एंड एट द एंड मैं बोलूँगी कि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको ईजी लगेगा, एंड अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आप तो लाइक एकदम अकाउंटेंसी फेवरेट हो जाएगा आपका। सच में बोल रही हूँ। एंड अगर आप ज़्यादा रोट लर्निंग करते हो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड प्लीज़ डोंट डू दैट, अभी से वो छोड़ दो ये वाला आदत अगर है तो। Now let's talk about the next subject, that is economics। 11th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, 12th के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एज ऑलवेज है। तो देखो यार, मैंने अभी तक जितना पढ़ा है, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मुझे तो ईजी लगा, उतना हार्ड लगा नहीं है। मैं फिर से यही बात कहूँगी जो मैंने अकाउंट्स के लिए कहा है कि देखो यार, रोट लर्निंग ज़्यादा मत करना। देखो, इकोनॉमिक्स में फिर भी थोड़ा थ्योरी रहता है तो रोट लर्निंग से हो जाता है, लेकिन अकाउंट्स में तो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप करते हो तो आई विल से दैट कि अवॉइड करो उसको, क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट को भी अगर समझ के अगर आप लिखोगे विद कीवर्ड्स तो वो आपको रोट लर्निंग का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ग्राफ्स रहेगा, ग्राफ्स का अलग अलग शेप, अंदर बहुत कुछ पीपीसी, पीपीएफ, बहुत कुछ रहेगा। तो उसके लिए आप लोग को याद करना बहुत ज़रूरी है, एंड ऐसे रोट लर्निंग से इतना कुछ याद होने से अच्छा आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लो कि ऐसा है तो ऐसा ऐसा, तो वो बहुत 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 बेटर रहेगा। और स्टैटिस्टिक्स का मैंने अभी तक उतना किया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी उतना हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा लाइक मैथ्स की तरह ही है जैसा स्टैटिस्टिक्स रहता है, एंड पहले तो थोड़ा थियोरिटिकल है, वो अगर आप लर्न भी करोगे तो हो जाएगा। एंड हाँ, पर अकाउंट्स के लिए यार बिल्कुल भी नहीं चलेगा रोट लर्निंग। फिर भी मैं आप लोग को कहूँगी इकोनॉमिक्स के लिए फिर भी थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन अकाउंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा यही अच्छा है ना कि यार कॉन्सेप्ट पे आप ज़्यादा ध्यान दो सब सब्जेक्ट में, तो हो जाएगा। कॉमर्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। सो या, और हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ज़रूर लगाना। एनसीईआरटी बहुत लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब क्वेश्चन है वो सब 11th के लिए एटलीस्ट आ ही सकता है स्कूल एग्जामिनेशन में। तो आप लोग वो सब प्रैक्टिस करना। एंड या और कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे, शुरुआत से पढ़ोगे, ऑफकोर्स 11th का सिलेबस लेंदी वास्ट है, लेकिन आप लोग अगर कंसिस्टेंट रह के पढ़ोगे तो आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। आई स्वेयर, मुझे भी इकोनॉमिक्स बहुत 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 अच्छा लगा।
ओके, नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज़ बीएसटी। तो देखो, इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद मैं फाइनली कहूँगी कि एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जिधर आप अगर रोट लर्निंग करोगे तो हो जाएगा। देखो यार, बिजनेस स्टडीज़ पे किसके बारे में पढ़ते हैं? बिजनेस के बारे में, व्हाट इज़ बिजनेस, बिजनेस ट्रेड, कॉमर्स, रिस्क क्या क्या है, एंड बहुत कुछ है, वो सभी पढ़ते हैं। जैसे 10th तक आप एसएसटी पढ़ते आए हो, लाइक जियोग्राफी में बहुत कुछ पढ़े हो, मिनरल वगैरह, मिनरल का बहुत कुछ कोड, ये वो, तो वैसा ही है उधर आपको बिजनेस के ऊपर बहुत कुछ पढ़ना है। सर नॉर्मली रोट लर्निंग है, थोड़ा बस सिलेबस ज़्यादा हो जाता है 11th में, वही है। ये तो नॉर्मली बिजनेस के बारे में वही है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना चाहते हो, करना चाहते हो ये सब्जेक्ट, फिर भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझो कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा याद भी रखो विथ कीवर्ड्स, ठीक है? कीवर्ड्स तो याद रखना ही, ये एक टिप है। और एक टिप ये है, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो बीएसटी का, तो एक एग्जांपल ज़रूर देना। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टिप। और जो कीवर्ड्स है उसको तो बहुत लाइक ट्राई करो याद रखने का, क्योंकि अगर टीचर एक बार भी वो कीवर्ड आपके क्वेश्चन लाइक आंसर शीट पे अगर देख ले तो वो बहुत हैप्पी होंगे कि इसको पता है, कीवर्ड्स याद है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा पूरा लाइक रट्टा मारने का, जो आंसर है सेम टू सेम टीचर को वो भी नहीं देखना रहेगा, बस आपका कीवर्ड्स देख के टीचर आपको टिक दे देंगे, फुल मार्क्स दे देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल टिप जो आप कर सकते हो पीएसटी पे, अगर आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देते हो। एंड कॉमर्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देना रहता है, लेकिन बीएसटी पे ज़्यादा थियोरिटिकल है, फुल थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। तो अगर आप रोट लर्निंग करते हो तो इधर वो चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। एंड या बीएसटी इज़ नॉर्मल ईजी, और सबका बीएसटी पे अगर आप भर भर के भी लिखोगे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलेटेबल, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो बीएसटी इज़ नॉर्मल ईजी, मुझे भी इजी लग रहा है, आप लोग को भी नॉर्मल थियोरिटिकल इजी लगेगा। एंड या दैट्स इट। और एक बात कहूँगी, बीएसटी के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये आप लोग सुने ही होंगे बहुत जनों से, एंड दिस इज़ ट्रूथ। क्योंकि एनसीईआरटी से अगर बाकी का लाइक आपका मन नहीं भर रहा है, आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, लेकिन बीएसटी के लिए एनसीईआरटी पे जो सब क्वेश्चन दिया रहता है, तो अगर आप करोगे तो दैट इज़ सफिशिएंट, और ज़्यादा नीड नहीं है। फिर भी अगर आपको करना है, यू कैन टेक रेफरेंस बुक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी एक साथ, क्योंकि 10th तक हम पढ़ते आए हैं, सबको पता है इंग्लिश हिंदी कैसा रहता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ जो मुझे अभी तक लगा है। देखो, हिंदी मैंने अभी तक उतना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जैसा लाइक मैंने बुक्स वगैरह खरीद लिया, जैसा 2 बुक रहता है, एक वित्तान रहता है और एक आई फॉरगेट, और एक आरोह रहता है। तो इन दोनों बुक पे देखो, एक तो लाइक पूरा एक जैसा रहता है, थोड़ा पतला सा बुक, उधर स्टोरी रहता है बहुत बड़ा बड़ा स्टोरीज, और एक बुक पे पोइम भी रहता है, स्टोरीज भी रहता है नॉर्मली। सो नॉर्मली जैसा चैप्टर आपको पढ़ना रहता है वैसा ही आप लोग पढ़े होंगे, पर जो लोग नहीं पढ़े, जो लोग मैथ्स नहीं ले रहे, हिंदी ले रहे, या फिर जिनका 10th तक का संस्कृत था, संस्कृत नहीं ले रहे, कुछ भी हो सकता है रीज़न, तो मैं कहूँगी इट विल बी ईजी अगर आप थोड़ा स्टोरी को समझ लो, पढ़ लो, और आपका स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा ना हो, ज़्यादा ध्यान दो कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो आपका ईजी रहेगा। तो नॉर्मली हिंदी का यही था, और इंग्लिश का तो सबको पता है, पर फिर भी मैं कहूँगी इंग्लिश में भी इजी है, पर ज़्यादा ना उधर ध्यान दिया जाता है, ग्रामर से भी ज़्यादा राइटिंग स्किल्स पे आपका ज़्यादा फोकस होगा क्लास 11th में, ये मैंने देखा। और स्टोरीज वगैरह नॉर्मली है, 2 बुक है, स्नैपशॉट्स, हॉर्नबिल, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। देखो, आई हैव नॉट टेकन मैथ्स, इंस्टेड ऑफ मैथ्स आई टुक हिंदी, तो इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी का बता दिया। लेकिन मैथ्स के बारे में मुझे जितना भी पता है, इट विल नीड कंसिस्टेंसी, जैसे अकाउंट्स आपको रोज़ प्रैक्टिस करने 4-5 क्वेश्चन, मैथ्स भी आप रोज़ करो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो मैंने हिंदी का तो बता ही दिया, नॉर्मली है, और हिंदी इंग्लिश का एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट, उसका क्वेश्चन लगाओ हो जाएगा, नॉर्मली प्रैक्टिस करो ग्रामर में, एंड या नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग्स। देखो, कोचिंग में बात करें तो 2 पार्ट बनता है, एक है ऑनलाइन कोचिंग, एक है ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग इंक्लूड्स लाइक पीडब्ल्यू, नेक्स्ट टॉपर का जो बैच वगैरह है पूरा साल का, वो, और यूट्यूब पे भी फ्री का पढ़ाई हो ही जाता है। एंड ऑफलाइन में आप लोग को जाना पड़ेगा या फिर घर पे आएगा, लाइक फिजिकल मोड पे रहेंगे टीचर, नॉट इन वर्चुअल, तो उधर आप पढ़ोगे। तो देखो यार, मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक आप ऑफलाइन लो ऑनलाइन मत लो, या फिर ऑनलाइन लो ऑफलाइन मत लो। मैं अगर अपना बात करूँ तो मैंने पीडब्ल्यू का बैच ले रखा है, उधर बैच। आप लोग को अगर ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो वो वीडियो अपलोड है, और अगर आपको और जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। एनीवे, तो देखो मैंने ऑनलाइन ही
लिया है, क्योंकि 10th तक मैंने बहुत ऑनलाइन किया, ऑनलाइन का मेरा आदत लग चुका है, तो इसलिए और मुझे ऑनलाइन ज़्यादा बेटर भी लगता है, ज़्यादा अंडरस्टैंड भी मैं ऑनलाइन पे ज़्यादा अच्छे से और बेटर कर पाती हूँ। दैट्स वाई आई टुक ऑनलाइन बैच। एंड अगर आपको ऑनलाइन पे उतना समझ में नहीं आता, या फिर आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ऑनलाइन लाइक खोल के बैठे, तो आपका कोई नोटिफिकेशन आया है आप चले गए, या फिर ऐसे लाइक कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो कोई स्ट्रिक्ट टीचर के बिना, कोई टीचर अगर ना बोले, तो वैसे में प्लीज़ आप ऑनलाइन प्रीफर मत करो, क्योंकि तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको अगर ऑफलाइन ही सही लगता है तो वही लो, और अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे ऑनलाइन के लिए तो ऑफलाइन ले ही लो। दोनों में कोई लाइक बुराई कुछ है नहीं, दोनों ही अच्छा है। तो मेरे लिए ज़्यादा ऑनलाइन प्रेफरेबल था, इसलिए मैं ली हूँ। एंड मे बी मैं ऑफलाइन का इंग्लिश हिंदी का ले सकती हूँ आगे, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लिया है। और अगर बात करें कि कॉमर्स जैसे स्ट्रीम के लिए ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर ऑफलाइन, देखो यार मैं कहूँगी बहुत लोग को अकाउंटेंसी समझ में नहीं आता है ऑनलाइन, या फिर टफ़ हो जाता है उनके लिए, तो वो लोग ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं। लेकिन बहुत लोग को हो जाता है लाइक ऑनलाइन पे ही हो जाता है, समझ जाते हैं अच्छे से, तो वो लोग ऑनलाइन लेते हैं। मैं अभी तक अकाउंटेंसी मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ऑनलाइन, तो दैट्स वाई मैं ऑनलाइन पे ही कंटिन्यू करूँगी जब तक ना मुझे कोई प्रॉब्लम आए। Finally, at last but not in the list, let's talk about reference book. Am I preferring any reference book? So no, अभी तक मैंने कोई reference book नहीं लिया है, क्योंकि just beginning था। मैंने पहले ही कहा था कि यार मैं अभी reference book prefer नहीं करूँगी, क्योंकि अभी NCERT से मैं देखूँगी कितना कैसा हो रहा है। अगर आगे मुझे लगा कि लेना चाहिए तभी मैं लूँगी। एंड मुझे पता है 11th के लिए लगता ही है थोड़ा अकाउंट्स वगैरह के लिए, लेकिन अभी तक मुझे तो वैसा कुछ नीड नहीं हुआ है। अगर होगा इन फ्यूचर आगे तो मैं ज़रूर प्रेफर करूँगी, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोग को कहूँगी कि आप लोग भी पहले विदाउट रेफरेंस बुक शुरू कीजिए। लाइक अगर आप कोचिंग पे आपका अच्छे से सब कुछ करा दे रहा है तो अच्छी बात है, तो आपको नहीं लेने का ज़रूरत है पहले पहले। बाद में अगर आपको खुद से गट फीलिंग आया तब आप लेना। और ऑनलाइन पे तो मैं आपको कहूँगी हो ही जाता है, उतना रेफरेंस बुक का नहीं लगता। टीचर खुद ही कहता है कि भाई मत लो, मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उतना करो। मेरे में तो ऐसा ही होता है, तो वही मैं कहूँगी कि अभी तक मैंने नहीं लिया है। और मैं ये भी आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगी कि यार कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसका NCERT इज़ मोर देन सफिशिएंट नहीं लगता है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी। भाई हो जाएगा, बस स्टोरीज़ है, कोई रेफरेंस बुक मत लो, वेस्ट है, वेस्ट पैसा का। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत हुआ बहुत, आपको अगर नीड है तो आप लोग ले लो, लेकिन मैं कहूँगी नॉर्मल अगर लाइक पढ़ोगे तो हो जाएगा। और BST जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी लाइक मेंशन मैंने किया, BST का नहीं लगेगा, NCERT हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का लग सकता है जिसको NCERT से नहीं समझ में आ रहा और क्वेश्चंस चाहिए, और अकाउंट्स का भी जिसका लाइक बहुत क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि NCERT पे कम है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो उससे तो नहीं होगा। अगर आपको बहुत क्वेश्चन चाहिए तो लो, नहीं तो अगर ट्यूशन में कोचिंग में आपको प्रोवाइड हो रहा है कर रहा है तो दैट्स ओके, ऑल राइट। सो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल। तो आगे जैसा भी होगा रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। पर अब तक का जो भी आप लोग का लाइक डाउट होगा वो शायद मैंने क्लियर कर दिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ आपको अगर पूछना है कॉमर्स रिलेटेड या फिर कुछ भी, यू कैन लाइक लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूँगी या फिर एक वीडियो भी बना दूँगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, एंड या बाय बाय।